किसान साथियों, अब हमारे लहसुन की फसल अधिकतर क्षेत्रों में 60 से 65 दिन की हो गई है। और ये समय हमारी लहसुन की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और एक महत्वपूर्ण क्रिटिकल स्टेज है, क्योंकि इस समय हमारी फसल में गांठ बनने की प्रक्रिया चालू हो गई है। किसान साथियों, जो 60 से और 90 दिन का बीच का समय है, इसमें अगर किसी भी किसान भाई ने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो हमारी फसल खराब हो सकती है, क्योंकि इस समय रस चूसक कीट जैसे थ्रिप्स है या फिर एफिड, इनमें से कोई भी कीट का अगर हमारी फसल के अंदर प्रकोप आ गया तो उसको बाद में नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सभी किसान भाई समय समय पर कीटनाशकों का प्रयोग करते रहें। कीटनाशकों का प्रयोग हम बता देंगे कौन से कीटनाशकों का प्रयोग करना है। लहसुन में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 30 EC एक टंकी में 25 ml डालकर आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर दूसरा कीटनाशक है वो है इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL एक टंकी में 5 ml मिलाकर आप सब स्प्रे कर सकते हैं। इससे इसको नियंत्रित किया जा सकता है। किसान भाइयों, अगर आपको लग रहा है कि हमारी फसल में थ्रिप्स है तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि हमारी फसल में अब फंगस भी आने वाला है, क्योंकि वायुमंडल में लगातार नमी बनी हुई है और वायुमंडल में लगातार नमी बनने के कारण ही हमारी फसल में फंगस लगती है। फंगस का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी पूरी फसल फंगस के कारण पीली पीली हो जाएगी और हमारा उत्पादन एकदम प्रभावित होगा। इसलिए हम आपको फंगस के लिए दवा बता रहे हैं। आप फंगस के नियंत्रण के लिए मैनकोजेब, कार्बेंडाजिम, जाइनेब, मैनेब या फिर हेक्साकोनाजोल, इनमें से किसी एक दवा का पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, कंद वाली फसलों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है जड़ों का सही ढंग से विकास होना। जड़ों का सही ढंग से विकास जब होगा जब हमारी जड़ों के अंदर कोई रोग नहीं लगेगा, कोई व्याधि नहीं आएगी। इसलिए हम जड़ों पर विशेष ध्यान दें। सुरक्षित जड़ों का मतलब अच्छा पौधा, अच्छी ग्रोथ, अच्छी पैदावार, अच्छी कंद और एक अच्छे कंद का निर्माण होना। अच्छे कंद के निर्माण के लिए हम कीटनाशक क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC पर एकड़ के हिसाब से खाद में मिलाकर डाल सकते हैं जब हमारी फसल 30 से 35 दिन की हो जाए। और जब दूसरा जो इसका समय है वो है जब हमारी फसल 60 से 65 दिन की हो जाए तो हम दोबारा 1 लीटर क्लोरोपाइरिफॉस खाद में मिलाकर डाल सकते हैं। इससे हमारी जड़ के अंदर कोई भी रोग नहीं आएगा, कोई भी व्याधि नहीं आएगी और हमारा पौधा लगातार अच्छी ग्रोथ करता रहेगा और एक अच्छी कंद का निर्माण होगा। इसलिए किसान साथियों, हमें जड़ों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, हमने कीट व रोगों की तो बात कर ही ली है और अब हम बात करते हैं खाद और उर्वरकों की। जैसे कि हमारी फसल अब 60 से 65 दिन की हो गई है तो हमें उस समय कौन कौन से खाद और उर्वरक डालने हैं। जिन किसान भाइयों ने पहले से ही NPK मतलब प्राथमिक पोषक तत्व, DAP, यूरिया और पोटास पहले से ही सही मात्रा में डाले हैं तो उनकी फसल लगभग ठीक होगी। या फिर भी उनकी फसल में किसी कारण पीलापन है तो वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व। जिस तरह हम यूरिया, DAP या पोटास का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट देना भी फसल के लिए बहुत आवश्यक है। किसान साथियों, हमारी फसल के लिए 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। अगर इनमें से किसी एक पोषक तत्व की भी कमी आ गई तो हमारी फसल की वृद्धि नहीं होगी और वृद्धि वहीं रुक जाएगी। इसलिए हमें सूक्ष्म पोषक तत्वों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए आप किसी अच्छी कंपनी का माइक्रो फूड डाल सकते हैं। माइक्रो फूड के अंदर सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट उपस्थित होते हैं और हमारी फसल के लिए लगभग सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाती है। जिन किसान भाइयों की फसल के अंदर पीलापन है या फिर बढ़वार नहीं हो रही है तो वो सभी किसान भाई 8 से 10 किलो माइक्रो फूड किसी अच्छी कंपनी का डाल सकते हैं, जिससे हमारी फसल की बढ़वार चालू हो जाएगी और हमारी फसल अच्छी ग्रोथ करेगी। किसान साथियों, ये लहसुन की फसल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने आपको दी है। किसान साथियों, हम आपको सही समय पर सटीक जानकारी देने की कोशिश करते हैं। आप भी हमारे हौसले को बढ़ाया करो। अगर किसी भी किसान भाई को कोई परेशानी है, आपकी फसल खराब हो रही है तो आप वीडियो में कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान, जय किसान।